हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10th इंग्लिश का 4th लेसन फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने उनके बारे में पढ़ा था, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसको स्टार्ट करते हैं। राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। तो एनी फ्रैंक अपनी डायरी लिखती हैं, तो वो लिखती हैं कि मेरे जैसा अगर कोई व्यक्ति होता तो डायरी लिखना उसके लिए एक बहुत ही विचित्र सी चीज़ थी। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनी थिंग बिफोर, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नीदर आई नॉर एनी वन इज विद नेवर विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ 13-year-old स्कूल गर्ल। तो वो लिखती हैं कि अगर कोई मेरे जैसा व्यक्ति होता तो उसके लिए तो डायरी लिखना बहुत ही विचित्र सी चीज़ थी। इस वजह से नहीं क्योंकि उन्होंने कभी पहले लिखा नहीं था या उन्हें ये लिखना अच्छा नहीं लगता था, बल्कि इस वजह से क्योंकि अगर कोई भी ऐसी स्कूल जाने वाली लड़की हो और वो 13 साल की हो तो उसका डायरी लिखने का एक्सपीरियंस थोड़ा सा वियर्ड रहता है। ओ वेल, इट डजेंट मैटर। तो कहती हैं कोई बात नहीं, मुझे इस चीज़ों से फ़र्क भी नहीं पड़ता है। आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग ऑफ माई चेस्ट। तो कहती हैं कि मुझे तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि मुझे अपने सर के ऊपर से बोझ हटाना था, अपनी बातों को किसी चीज़ में लिखना था, तो मेरे लिए तो राइटिंग बहुत वो थी। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। आई थॉट ऑफ द सेइंग no on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out। तो कहती हैं कि पेपर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहती हैं कि पेपर जो होता है वो लोगों से ज़्यादा सहनशील शक्ति उसमें होती है। क्यों? क्योंकि वो आपकी बात को साइलेंट होके मतलब शांत होके सुनता भी। आप उस पर 10 दिन बाद लिखो, 20 दिन बाद लिखो, वो आपसे ये भी नहीं कहता कि आप मुझे उसके आगे बताओ, उसके आगे बताओ। तो आप अपने हिसाब से उस चीज़ को कर सकते हो। तो वो कहती हैं कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। और वो कहती हैं कि ये मैंने तब लिखना शुरू किया था जब मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस थी, बहुत ही ज़्यादा चिंता में थी और मेरे पास उस दिन कुछ भी नहीं था। मेरा जो सर था वो हमेशा घुटने में लगा हुआ मैं बैठी हुई थी, बहुत उदास थी। क्यों उदास थी? और ये सोच रही थी कि क्या मैं बाहर जाऊँ या मैं अपने घर में रहूँ। इन सब चीज़ों में वो परेशान हो गई थी। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज बोर्डिंग। तो कहती हैं कि मैं जहाँ थी मैं वहीं रही। Yes, paper does have more patience, and since I'm not planning to let anyone else read this stuff-bagged notebook, gradually referred to as a diary, unless I should never find a real friend, it probably won't make a bit of difference। ठीक है, तो वो ये बोलती हैं कि जब वो मतलब बहुत ही ज़्यादा बोर हो रही होती हैं तो वो कहती हैं कि पेपर पे मुझे लिखना ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि पेपर बहुत शांत होता है, वो आपकी बातों को बहुत अच्छे से सुनता है। तो वो ये चीज़ को कहती हैं और वो ये चाहती थी कि उनकी जो नोटबुक है, मतलब जिसको आप डायरी भी बोल सकते हो, ये किसी को नहीं पढ़वाना चाहती थी। वो तब तक ही ऐसा नहीं करना चाहती थी जब तक कि वो सोचती थी कि उनका कोई ऐसा असली फ्रेंड ना बन जाए, रियल फ्रेंड ना बन जाए, जो उनकी बातों को अच्छे से सुने, ध्यान से सुने और उनका मजाक भी ना बनाए। ठीक है, तो वो तब तक इस डायरी को किसी और को पढ़ाना नहीं चाहती थी। Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in first place. I don't have a friend. तो कहती हैं कि अब मैं फिर से उसी बहुत इंपॉर्टेंट सी बात यानी बहुत ही महत्वपूर्ण बात पे आती हूँ, और वो बात ये थी कि मेरा कोई भी दोस्त नहीं था। Let me put out more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world। तो कहती हैं कि पहले तो मैं ये चीज़ स्पष्ट कर दूँ कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ये मानते हैं कि 13 साल की लड़की जो है उसका कोई दोस्त ना हो। ऐसे बहुत ही ज़्यादा अचंभव की बात होती है। एंड आई एम नॉट। और वो कहती हैं कि हाँ, मैं इस दुनिया में अकेली हूँ क्योंकि मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। I have loving parent and a 16-year-old sister and there are about 30 people I can call friends। तो कहती हैं कि ऐसा नहीं है कि मेरे पास लोग ही नहीं है, मेरे पास मेरे बहुत ही प्यार करने वाले माता पिता हैं, मेरी 16 साल की एक बहन है और उसके साथ साथ ऐसे 30 और भी लोग हैं जिनको मैं अपना दोस्त कह सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट्स एंड अ गुड होम। मेरे पास बहुत अच्छा घर है, मेरे पास बहुत अच्छे फैमिली है और बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले लोग भी हैं। No one on the surface I seem to be have everything except my one true friend। तो कहती हैं कि मेरे पास
है तो सब कुछ, लेकिन मेरे पास बस एक चीज़ नहीं है, और वो क्या है? एक सच्चा मित्र। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज़ हैविंग अ गुड टाइम। तो कहती है मुझे मेरे दोस्त के साथ एक बहुत ही अच्छा सा समय व्यतीत करने का मौका मिले। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डनरी एवरी थिंग। तो कहती हैं कि मैं अपने दोस्त, तो उनका कोई था नहीं, तो वो कह सकती थी कि वो 30 लोगों के बीच में थी, लेकिन उनका कोई भी ऐसा दोस्त नहीं था जिससे वो हर एक चीज़ को कह सके और वो हर उनकी एक साधारण से साधारण बात को भी सुने। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम। तो कहती हैं कि मुझे इतना मतलब ऐसा लगता था, तो मैं किसी से भी खुल के अपनी बातों को नहीं कह पाती थी, और यही कारण था और यही उनकी दिक्कत थी। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। तो कहती है मैं अपने दोस्तों से भी इतना खुल के बात नहीं कर पाती थी। हाँ, गलती मेरी हो सकती है। इन एनी केस दैट जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट बी लाइबल टू चेंज। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी। तो कहती हैं कि लोग जो होते हैं वो ढंग से सुनते तो है नहीं बातों को, और आपका मजाक भी बन सकता है। तो वो ये एक सच्चे फ्रेंड की तलाश में थी, लेकिन उनके पास अभी तक कोई सच्चा फ्रेंड नहीं था। इस वजह से वो अपनी डायरी लिखना शुरू करती हैं। टू एनहांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, आई डोंट वॉन्ट टू jot down the facts in this diary and the way most people would do. But I want the diary to be my friend and I am going to call this friend Kitty. तो कहती हैं मुझे बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार था अपने उस इमेजिनरी, मतलब जो उन्होंने अपना सोच रखा था कि मेरा एक ऐसा ट्रू फ्रेंड होगा तो मैं उससे ऐसे बताऊंगी, और ये सब चीज़ों के बारे में जो उन्होंने सोच रखा था, तो वो चीज़ें करने के लिए तो अभी उनके पास कोई भी फ्रेंड नहीं था। तो वो अपना एक बहुत ही अच्छा दोस्त बनाती हैं, और वो क्या था? वो थी उनकी डायरी, जिसका नाम वो रखती हैं किटी। Since no one would understand a word of my story to Kitty if I were plus right in, I'd better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. तो कहती हैं कि मेरी जो ये स्टोरी है जो मैं किटी में लिख रही हूँ, मतलब उनकी जो डायरी है किटी उसका नाम है, तो वो कहती हैं कि मैं जो इसमें लिख रही हूँ ये एक ऐसा ब्रीफ स्केच है जो मेरे जीवन के बारे में भी बता सकता है। माई फादर, द मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. तो कहती है मेरे जो पिता हैं वो बहुत ही अच्छे पिता हैं। उन्होंने 36 साल तक मेरी मम्मी से शादी नहीं की, और मेरी मम्मी कितने की थी? 25 की, यानी 25 साल की थी, और मेरे पिता कितने थे? 36 साल के, यानी 36 ईयर्स के थे। माई सिस्टर मार्गोट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। तो इनकी जो बड़ी बहन थी जो कि 16 साल की थी, मार्गोट नाम था उसका जन्म जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में 1926 में हुआ था। एंड आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929, और इनका जन्म 12 जून 1929 को हुआ था। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। तो जब तक ये 4 साल की थी तब तक ये फ्रैंकफर्ट में ही रही। माई फादर इमिग्रेटेड टू होलैंड इन 1933, और इनके जो पिता थे वो होलैंड चले गए थे 1933 में या 1933 में। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू होलैंड इन सितंबर, और जो इनकी मदर थी जिनका नाम था एडिथ होलैंडर फ्रैंक, वो अपने जो इनके पिता थे जो कि ऑटो फ्रैंक, वो चले गए थे जब, तो वो उनके साथ ही होलैंड चली गई सितंबर में। While Margot and I were sent to Aachen to stay with our grandmother, Margot went to Holland in December and I followed in February, when I was plucked down on the table as birthday present for Margot. तो वो कहती है कि मेरी जो बड़ी बहन थी और मैं जो थी, हम लोग कहाँ चले गए थे? हम लोग अपनी दादी माँ के पास आचेन चले गए थे, और जो मार्गोट थी वो दिसंबर में होलैंड गई थी और मैं फरवरी में होलैंड पहुँच गई थी। और कब मार्गोट का? जब बर्थडे था। सो गाइज़, इस स्टोरी को फर्स्ट पार्ट हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। सेकेंड पार्ट में इसके आगे की स्टोरीज़ को हम करेंगे, तो होपफुली आपको ये समझ में आया तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एनी डाउट आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।